पहली बात तो ये है कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स बना के रखे हैं ऑनलाइन। वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स में, तो वो देख लें उन प्रोग्राम्स को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, ये लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इस लिंक को जो आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी गूगल ड्राइव की। इसमें ये फोल्डर फिलहाल सिर्फ एक ही फोल्डर है लूप्स का। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्रोग्राम्स आपके सामने खुल जाएंगे ये। ठीक है, इसमें सीपीपी फाइल्स भी हैं, इसमें ऑब्जेक्ट फाइल्स भी हैं, डॉट ओ वाली फाइल्स। ये देखें, ये एक फाइल नजर भी आ रही है आपको, ये भी है, ये भी है, और डॉट एक्जी फाइल भी मिलेंगी आपको। तो आपका कंसर्न जस्ट डॉट सीपीपी फाइल्स के साथ है। ठीक है, तो आपने सिंपली वो डॉट सीपीपी फाइल ओपन कर लेनी है उसको, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, किसी भी फाइल को क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें ये सीपीपी फाइल है, राइट क्लिक करें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब मैंने करना ये है कि आपको बताना है कि अगर एक प्रोग्राम आपके सामने बना हुआ है तो उसका फंक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल की, जिसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ कोड ब्लॉक्स के अंदर ड्रॉप कर लेते हैं। नहीं, ऐसे ड्रॉप नहीं होगा, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। नहीं, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम ओपन हो गया, इसकी लॉजिक लिखी हुई है और आपको पता है इसकी लॉजिक का, मैंने समझाई भी हुई है। तो आपने सिंपली करना है कि इस लॉजिक को कन्वर्ट करना है एक फंक्शन के प्रोग्राम में। ठीक है, तो कैसे होगा, ये लॉजिक है, इसमें पहले तो ये देख लें कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ये जो टेबल की लॉजिक है, इसको n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू मिल जाए तो ये लॉजिक आपके टेबल को प्रिंट कर देगी। तो पहले इसको आप ऐसा करें कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लें। ये रिटर्न तो कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट इसने प्रिंट करना है। अभी आप लोगों ने खुद सोचना है कि जो मैंने इसका फंक्शन बनाना है वो कोई चीज रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, वो इनपुट क्या लेगा, वो आउटपुट क्या देगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम हम क्या रख लेते हैं, एम टेबल। ये जो भी आप फंक्शन बनाते जाए ना, उसको आप प्रोग्राम्स को सेव रखिएगा अपने पास। अगला स्टेप हम ये करेंगे कि इन सारे फंक्शंस को उठा के एक अलग फाइल के अंदर रखेंगे। हम अपनी एक अलग हेडर फाइल बनाएंगे, फिर उस हेडर फाइल को हम जिस फाइल में चाहे उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सारा डाटा अपने पास रखिएगा आप। ठीक है, इसको जस्ट वन इनपुट चाहिए। अगर इसको इनपुट मिलेगा तो उसका टेबल प्रिंट कर देगा। तो आप सिंपली ये जो लॉजिक है ना, ये सारी लॉजिक यहां से करें कॉपी, और यहां पे आके पेस्ट। बाकी और इसमें कोई चेंज नहीं करना। डिक्लेरेशन करें इसकी, और जस्ट यहां पे ये फंक्शन कॉल होना है, एम टेबल। इसको एक नंबर दें, फॉर एग्जांपल 4। बस, समझ आ रही बात। हाँ, आर डिक्लेयर नहीं किया, आई भी। अच्छा, ये जो लूप वाले वेरिएबल्स होते हैं, इनको आप यहां पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लूप के अंदर भी। समटाइम्स कुछ लूप के वेरिएबल्स होते हैं जो रिपीटेडली आपने इस्तेमाल करने होते हैं, उसको ऊपर जाकर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लूप के अंदर भी डिक्लेयर हो जाते हैं। और इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो आई है ना, जस्ट फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, जस्ट बिकॉज इसका स्कोप यही है। अगर आप यहां पे इसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो यूजेबल नहीं होगा। ये डिक्लेयर फॉर के अंदर हुआ है, फॉर के अंदर ही बनेगा, जैसे ही फॉर लूप एंड होगी तो ये खत्म हो जाएगा। चलिए इसको चलाते हैं।
ये टेबल प्रिंट हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक ऑलरेडी लिखा हुआ प्रोग्राम था उसको हमने एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर की लॉजिक बनी हुई है, तो हम इसको देखते हैं इसका फंक्शन कैसे बनेगा। ये है जी प्राइम नंबर की लॉजिक, और ये मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, इस लॉजिक को हम करते हैं कॉपी और यहां पे ले जाते हैं, यहां पे फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं, कोई भी नाम रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं रखता हूं इज प्राइम। ठीक है, इसको क्या चाहिए? इसको n चाहिए, जिसको वो चेक करेगा कि ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आई वेरिएबल यूज हो रहा है, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इधर ही। और क्या चीज यहाँ पे यूज हो रही है? ये इस प्राइम का वेरिएबल भी है। ये फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम एक जैसा हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं वेरीफाई प्राइम कर देते हैं। तो इसको हम डिक्लेयर भी कर देते हैं, डिक्लेरेशन हो गई। और अब हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ आ गई ये बात? प्राइम नंबर में हम एक और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं फंक्शन को। हम इसको फिलहाल हमने वॉइड रखा हुआ है ना, इसको हम कर देते हैं इंट। और इसका नाम फिलहाल मैं इज प्राइम ही कर रहा हूं, बिकॉज ये कन्वेंशन है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। कुछ फंक्शंस आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो उनके शुरू में इसका वर्ड यूज किया जाता है। दिस इज अ कन्वेंशन, लेकिन आप ये लाजमी नहीं, आप अपना नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, ये जो वेरिएबल इसको मैं चेंज कर देता हूं, जस्ट इसको मैं पी कह देता हूं जस्ट। ठीक है, ताकि हमारा फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम एक जैसा ना हो। जी, कुछ लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम होता है, शायद यहाँ पे ना हो, मैंने इसको ट्राई नहीं किया अभी तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम कर देते हैं इस प्राइम। डिक्लेरेशन ठीक है, सही हो गया। अब इसका इसने इंट रिटर्न करना है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो उसकी वैल्यू को रिसीव करे। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल उसका नाम रखते हैं एक्स। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न भी तो होना चाहिए ना। रिटर्न व्हाट? रिटर्न द वैल्यू ऑफ पी। इसको यहाँ पे रिटर्न प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट रिटर्न करेगा। ये खुद आउटपुट नहीं देगा ये फंक्शन, बल्कि ये जो आंसर निकला है ना उसको रिटर्न कर देगा। अब आगे उस फंक्शन की मर्जी है कि जो उस जिसने इसको कॉल किया है कि वो उसको कैसे यूज करना चाहता है। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ जस्ट उसको प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा? सी प्लस प्लस में वैसे कोई ऐसी डाटा टाइप नहीं है जो हम ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। कोई भी ऐसी डाटा टाइप नहीं है, दूसरी लैंग्वेजेस में है। उस डाटा टाइप को हम कहते हैं बोलियन। पाइथन में भी है, सी शार्प में भी है, वीबी में भी है, हर जगह बोलियन के नाम की एक डाटा टाइप है। बोलियन एक ऐसा डाटा टाइप होती है जिसमें आंसर ट्रू फॉल्स में होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में हम ये काम ले सकते हैं इंट वेरिएबल से। इंट वेरिएबल की वैसे तो वैल्यू आप जानते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है कोई भी, लेकिन हम इसको यूज जब करते हैं बोलियन सेंस में तो हम जस्ट 1 या 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो p की वैल्यू 1 तब होगी जब ये प्राइम होगा, 0 तब होगी जब ये प्राइम नहीं होगा। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या लिखा आएगा? हाँ जी, ये क्या एरर है? यहाँ पे ये डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है, 0 आ गया। ठीक है,
तो अगर हम इसको कोई प्राइम नंबर देते हैं तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? 1 आंसर आ गया। ओके, प्राइम नंबर का भी हमने समझ लिया। अब हम कोई और प्रोग्राम देखते हैं। लाइक ये वाला प्रोग्राम मैं बताना चाह रहा था, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी की लॉजिक, कुछ बच्चे कह रहे थे जी इसमें एरर्स आती हैं, लेकिन ये जो लॉजिक है इसमें एरर्स का यूज नहीं होता। ठीक है, तो हम इसका प्रोग्राम, ये लॉजिक यहां से स्टार्ट हो रही है। ये मैंने हर प्रोग्राम के में लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, डेसिमल टू बाइनरी लॉजिक। आपको जस्ट यहां से लॉजिक कॉपी करनी पड़ेगी जस्ट। ठीक है, सारा प्रोग्राम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोग्राम को हम यहां से करते हैं कॉपी, और हम यहां पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो जो वेरिएबल्स चाहिए आप इनको डिक्लेयर कर दें। दिस इज इंट, दिस इज आल्सो इंट। ठीक है, और ये जो डेसिमल है ना, ये नंबर, ये बेसिकली प्रोग्राम करेगा क्या? ये एक नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें जस्ट 0 से 1 वाले डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, तो डेसिमल नंबर इसको चाहिए ना जिसको कन्वर्ट करना है। तो रिटर्न ये कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट उसका आंसर प्रिंट करेगा। आर भी डिक्लेयर करेंगे, और इसका नाम हम रख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरीज फंक्शन का नाम। ठीक है, और आर एम डिक्लेयर करना है हमने। आर एम, ये हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो मेरे ख्याल में सारा डिक्लेयर ही है। ठीक है, और इसकी डिक्लेरेशन कर देते हैं यहाँ पे, और अब हम इसको कॉल करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। कौन सा नंबर जिसका बाइनरी बनाना है आपने? फॉर एग्जांपल 18। ठीक है, इसका बाइनरी कोड चाहिए हमें, तो इसका बाइनरी कोड आ गया 10010। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। ये कुछ ये जो लॉजिक हमने लगाई है ना, ये इसकी एक लिमिटेशन है। ये बड़े डेसिमल नंबर्स का आंसर नहीं निकाल सकेगी। हाँ, इसकी लिमिटेशन का मुझे सही आइडिया नहीं है, भाई इसकी लिमिटेशन है सही। अगर आप बड़े डेसिमल नंबर्स या बड़े बाइनरी नंबर्स को डील करना चाहते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली एरेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं, हम कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं। लाइक दिस नंबर 1825। ये देखें, ये माइनस में चला गया। ठीक है, माइनस में जाने का क्या मतलब है? उसका आंसर भी देखें, वो बाइनरी में नहीं आ रहा, 1784। तो ये कुछ नंबर्स तक ही काम करेगी लॉजिक, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉजिक ठीक है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनली इसका वो फंक्शन नहीं बना रहे, आप जस्ट एक एकेडमिक लॉजिक बताने की इसकी लॉजिक ये है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लाइक डेसिमल टू ऑक्टल। इसका रिवर्स भी है, बाइनरी टू डेसिमल एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें जस्ट 0 से 7 तक डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 8 और 9 इस्तेमाल नहीं होता उसके अंदर। पिक्टोरियल का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, परफेक्ट नंबर का भी है। हाँ, प्राइम नंबर्स इन रेंज वाला प्रोग्राम हम देख लेते हैं। प्राइम नंबर का तो हमने देख लिया है प्रोग्राम। तो रेंज का मतलब ये होता है कि आप उसको एक रेंज बताएं कि उस एक रेंज के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएं। तो ये इसकी लॉजिक है, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या क्या चाहिए? इसको फ्रॉम की वैल्यू चाहिए और टू की वैल्यू चाहिए। ये पैरामीटर्स से मिलेगी इसको वैल्यू, बिकॉज इसको बाहर से कॉल किया जाएगा ना, तो बाहर से जो कॉल करेगा उसको बताएगा ना कि यहां से लेकर यहां तक जो प्राइम नंबर है उसको प्रिंट कर दो।
हम इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं प्रिंट प्राइम, ठीक है। और बाकी एन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। आई भी नहीं है, ठीक है। आई इज प्राइम, बस, ठीक है। और हम इस फंक्शन की डिक्लेरेशन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं प्रिंट प्राइम्स बिटवीन 1 to 1000, ठीक है। तो ये नंबर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। हम समटाइम्स किसी बड़े नंबर्स को चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिटवीन 65,500 एंड 65,536, ये एक रेंज हमने उसको बताई है। तो ये दो नंबर्स हैं 519 और 521, ठीक है। आई थिंक 537 भी प्राइम नंबर है, हाँ ये भी है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? अब ये आपका होमवर्क है, वो मैंने आपको लिंक शेयर कर दूंगा प्रोग्राम्स का। आपने सारे प्रोग्राम्स के फंक्शंस आप लोगों ने बनाने, आपने खुद ही डिसाइड करना है कि उस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, कॉल कैसे करना है उसको। ये आपका होमवर्क है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कमांड आपकी हो जाएगी इसके ऊपर। तो जो क्वेश्चन क्वेश्चन आप मुझसे नेक्स्ट डे कर सकते हैं आके कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आई तो हमें समझा दें, ठीक है।